श्वास श्वास में हरि सुमर, बिरथा श्वास न खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। ये प्रभु की कृपा है। देखो अभी 1 घंटा पहले क्या हालत थी है? आज तो ओलावृष्टि भी हुई है, बरसात, और ठाकुर जी के प्रकट होने से 1 दिन पहले ही ठाकुर जी ने अपना काम कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा अच्छा आज आप हमें ले जा रहे हो कथा में, तो हमारा तो प्रकट आज ही हो गया ना, हम तो आज ही प्रकट हो गए, इसलिए वही बरसात वही ओलावृष्टि हो गई, बादल छाए उमड़ाए बरसात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। ये प्रभु की कृपा है। परम वंदनीय परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज जी का प्रकटीकरण हुआ और भगवान श्री नारायण जी ने आकर के अपने आप स्वयं ये वचन दिया था कि मेरी माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी, तुम माया के बंधन में नहीं बंधोगे। इसलिए जन्म लेते ही श्री सुखदेव जी महाराज वन की ओर चले जाते हैं। पीछे पीछे श्री वेदव्यास जी महाराज पुत्र 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 की आवाज लगाते हुए उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। आदरणीय सूत जी शौनकादि ऋषियों के प्रश्नों का जवाब देते हैं। पहला प्रश्न था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। तो सूत जी का उत्तर है मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम। भगवान के श्री चरणों में प्रीति होना ये सर्वोत्तम धर्म है। लेकिन ये प्रेम कैसा हो? ये प्रेम सकाम नहीं होना चाहिए, ये प्रेम निष्काम होना चाहिए। निष्काम भाव से किया हुआ कर्म अधिक फलदायी होता है। ऐसा नहीं कि प्रभु हमारे मन की बात नहीं जानते हैं, वो तो चींटी से लेकर के हाथी तक सबको देने वाले, सबकी बात को सुनने वाले, सबकी रचना करने वाले मेरे प्रभु हैं। तो क्या हमारी बात नहीं सुनेंगे या वो जानते नहीं है? वो सब जानते हैं। लेकिन जब हम मंदिर में जाने से पहले ही भगवान की शरणागत होने से पहले ही जब हमारे मन में ये कामना आ जाती है कि प्रभु हमारा ये काम हो जाए, और ये काम हो जाएगा तो हम आपको आपका जागरण कराएंगे, कथा कराएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, तो प्रभु को ये बात अच्छी नहीं लगती। भगवान से तो भगवान के पास जाओ, भगवान से तो ये कहो कि प्रभु आप मेरे मन की गति जानते हैं, आप कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम हैं, आप सब कुछ जानते हैं, सर्व जगत के नियंता। हम तेरी शरण में हैं, बस हम तेरी शरण में हैं। मात पिता तुम मेरे शरण गहो में किसकी, और तुम बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी।
ये इस भाव से भगवान के पास, प्रभु के चरणों में जाना चाहिए। निष्काम प्रेम ही सर्वोत्तम धर्म है। और निष्काम धर्म से ऊंचा कोई धर्म भी नहीं है। मंदिर में इसलिए ना जाएं कि हमें बदले में कुछ मिलेगा, बल्कि इसलिए जाएं कि मंदिर जाना हमारा धर्म है। प्रभु के चरणों से प्रेम करना हमारा धर्म है। इसलिए निष्काम भाव से प्रभु के चरणों में प्रेम करना, यही मनुष्य मात्र के लिए धर्म है। यूं भी कह लीजिए कि धार्यति ती धर्म, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। और धारण करने योग्य क्या है? सत्पुरुषों का संग है, प्रभु की शरणागति है। दूसरे मंदिर में जाते हैं तो अलग अलग मनुष्यों को पृथक पृथक देवताओं की पूजा करते देखते हैं, तो मन में ये आता है कि इनमें सब में श्रेष्ठ कौन है। दूसरा प्रश्न ये था। तो सूत जी महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही। कोई किसी की भी पूजा करे, हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रणाम सबको करना चाहिए, लेकिन निष्ठा और श्रद्धा एक में ही होनी चाहिए। अपना एक ही इष्ट होना चाहिए। एक से ही प्रेम करो, निष्ठा हमेशा एक में ही रहे। जैसे वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं, ऊपर पत्ते भी हरे होते हैं, फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं। उस वृक्ष में सैकड़ों डालियां होती हैं, अरबों पत्ते होते हैं, करोड़ों फूल होते हैं, लाखों फल होते हैं, परंतु जड़ तो उसकी एक ही है और जड़ को ही हम सींचते हैं। हमने देखा कि कोई पत्तों पर पानी डालता हो और वो जड़ में आ जाता हो। जड़ में ही पानी डालना पड़ेगा तो ही वृक्ष प्रफुल्लित होगा। जितने भी देवी हैं, देवता हैं, सबका मूल केवल और केवल श्री कृष्ण है। मूल तत्व तो भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए मन को गोविंद के चरणों में लगाओ। निंदा कभी किसी की मत करो। हम चाहे मां दुर्गा की पूजा करें, ये भी वैष्णव मार्ग है, पुष्टि मार्ग है। हम चाहे भगवान शिव की पूजा करें, भगवान श्री राम जी की पूजा आराधना करें, किसी की भी पूजा आराधना करें, लेकिन भागवत जी कहते हैं कि मूल तत्व भगवान श्री कृष्ण है। जड़ सबकी श्री कृष्ण है। एक साधे सब सधें और सब साधे सब जाएं। इसलिए एक को ही पूजिए, निष्ठा एक में ही होनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। एक में ही भगवान से हमेशा भगवान से कहा करो, ऐ कमल नैन याद में तेरी, नैन बरसों से ही बरसते हैं। ऐ कमल नैन याद में तेरी, नैन बरसों से ही बरसते हैं।
मेरे कानों पे, मेरे कानों पे कर तरस मोहन, तेरी मुरली को जो तरसते हैं। ए कमल नैन याद में तेरी, नैन बरसों से ही बरसते हैं। ए कमल नैन याद में तेरी, नैन बरसों से ही बरसते हैं। मेरे कानों पे कर तरस इतना, तेरी मुरली को जो तरसते हैं। ए कमल नैन, जय हो। मेरे दिल की वीरान बस्ती में आप बसते तो पाप क्यों बसते। मेरे दिल की वीरान बस्ती में आप बसते तो पाप क्यों बसते। आप जिस बस्ती में नहीं बसते, ऐसी बस्ती में पाप बसते हैं। ए कमल नैन याद में तेरी, नैन बरसों से ही बरसते हैं। मेरे कानों पे कर तरस मोहन, तेरी मुरली को जो तरसते हैं। ए कमल नैन याद में तेरी, नैन बरसों से ही बरसते हैं। ए कमल नैन, जय जय। तुझे भुला के है जहान दुखी, जग के रोने पे हंसी आती है। तुझे भुला के है जहान दुखी, जग के रोने पे हंसी आती है। सच तो ये है कि तेरी उल्फत में जब मैं रोता हूँ लोग हंसते
याद में तेरी नैन बरसों से ही बरसते हैं, मेरे कानों पे कर तरस मोहन, तेरी मुरली को जो तरसते हैं। ए कमल नैन, ए कमल नैन, कमल नैन, ऐ कमल नैन, याद में तेरी नैन बरसों से ही बरसते हैं, मेरे कानों पे कर तरस मोहन, तेरी मुरली को जो तरसते हैं। गोविंद के चरणों में, प्रभु के चरणों में ये मन लग जाए, हमारा ये एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अनंता से गोविंद का चिंतन करो, जिसकी दृष्टि में एक के अलावा कोई ना हो, ऐसी दृष्टि महान बन जाए। चारों ओर जगत नियंता मेरा गोविंद ही दिखाई दे। तीसरा प्रश्न था शौनकादि ऋषियों का। वो कहते हैं महाराज भगवान अजन्मा है तो प्रभु अवतार क्यों लेते हैं? वो कभी राम बनकर कभी श्याम बनकर क्यों आते हैं? तो भगवान स्वयं कहते हैं कि जब जब बढ़ता पाप धरा पर, मैं पाप मिटाने आता हूँ। एक हूँ मैं पर नए नए रूपों में आता जाता हूँ। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब भी भक्त भगवान को बुलाते हैं या ऐसी परिस्थिति बन जाती है, जब जब भी धर्म घटता है, पाप बढ़ता है, दुराचारी, अनाचारी, पापी, अत्याचारी जब संसार में उत्पन्न हो जाते हैं, जगह जगह जब भगवान को बुरा कहा जाता है, ईश्वर की सत्ता को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, यज्ञ अनुष्ठान कथाएं सत्संग बंद होने के कगार पर हो जाते हैं, चारों ओर हाहाकार मच जाता है, तब तब धरें प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, केवल नाम बदलते हैं, गुण बदलते हैं, लेकिन आने का हेतु केवल और केवल धर्म का संरक्षण है और भक्तों के प्रति प्रेम है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू
हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। ये रंग भूमि तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, तेरे रंग अनेक तो एक ही है। तेरे रंग अनेक तो एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। तेरे रूप अनेक तू एक ही है। गाओ, प्रभु का नाम है, मस्ती से गाओ। सागर से उठा बादल बनकर, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा बूंदे बनकर। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा बूंदे बनकर। फिर नहर बना नदियाँ गहरी, फिर नहर बना नदियाँ गहरी। तेरे भिन्न स्वरूप तो एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। तेरे रूप अनेक तू एक ही है। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की। प्रभु युग युग में अवतार लेकर के आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म का संरक्षण करने के लिए भगवान आते हैं। जब इस पृथ्वी पर पापी बढ़ जाते हैं ना, तो माता पृथ्वी को बोझ लगने लगता है। माता पृथ्वी व्याकुल हो जाती है। इतने पर्वत हैं, सागर हैं, वृक्ष हैं, लताएं पताएं हैं, इतने मनुष्य हैं, पर कभी पृथ्वी माता व्याकुल नहीं होती। लेकिन जब पापी बढ़ जाते हैं तो माता पृथ्वी सोचती है कि अब मैं रसातल को चली जाऊं, अब मैं रसातल को चली जाऊं। व्याकुल हो जाती है। संतों ने लिखा है, ये शाम विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये शाम विद्या न तपो न दानम। जब इस संसार से तप समाप्त हो जाता है, भक्ति समाप्त हो जाती है, व्यक्ति
सोच लेता है कि अगर मैं भगवान के दरबार में जा रहा हूँ और मैंने जो दिया है वो मेरा व्यर्थ जा रहा है, मैंने जो 10 रुपये दान दिए हैं वो मेरे व्यर्थ जा रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए ये शाम विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम। जब ज्ञान समाप्त हो जाता है अच्छे बुरे का, तो ये पृथ्वी माता अकुला जाती है। संतों ने लिखा है, ते मृत्यलोके भुवि भारभूता, जो इस तरह के जीव हैं वो पृथ्वी पर भार ही हैं। ते मृत्यलोका भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वे मनुष्य हैं तो सही पर मनुष्यता का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो माता पृथ्वी अकुला जाती है। मुझे 2 लाइन याद आ रही हैं। आदरणीय नत्था सिंह निर्दोष इतिहास केसरी, जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर इतिहास लिखे, भजन लिखे, वो कहते हैं कि ये खाना पीना सोना हो, ये खाना पीना सोना, ये तो पशुओं का भी काम। बंदे में बस फर्क यही है, जपे हरि का नाम हो, जपे हरि का नाम हो। ये खाना पीना सोना, ये खाना पीना सोना, ये तो पशुओं का भी काम। बंदे में बस फर्क यही है, जपे हरि का नाम हो, जपे हरि का नाम। हरि नाम की माला फेरे हो ये बंदा, हीरों का हार हो जाए, कीमत 1000 हो जाए। हीरों का हार हो जाए, कीमत 1000 हो जाए। विषयों से अगर मुंह फेरे ये बंदा, इसका उद्धार हो जाए, बेड़ा ही पार हो जाए। इसका उद्धार हो जाए, बेड़ा ही पार हो जाए। हरि नाम की माला फेरे ये बंदा, हो हरि नाम की माला फेरे ये बंदा, इसका उद्धार हो जाए, बेड़ा ही पार हो जाए। इसका उद्धार हो जाए, बेड़ा ही पार हो जाए।